हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ पेंट्स डिवाइन टैरो में मैं आदित्य सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की जरूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। ये एक क्विक अपडेट है। अगर आप डिटेल रीडिंग आपको देखनी है तो रात को 10 से 10:30 के बीच में आएगी। तो चलिए, डीप ब्रीथ लेना है। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अपने आप से निकले हैं। कोई भी कार्ड जब अपने आप निकलता है तो उसको, ये मेरे को दिखा था लास्ट में अभी करते वक्त, ठीक है, तो उसका मतलब ये है। अगर ओपन नहीं होते तो नहीं होते, ठीक है, ओपन हो गए थे तो ले लिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बाय बाय फाइट्स। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग हमें एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। कल की अगर रीडिंग आपने नहीं देखी है तो कल की रीडिंग भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पे क्लैरिफायर इन तीनों कार्ड के लिए ले लेती हूँ, बिकॉज ये एकदम से आए तो देखें क्यों आए। प्लीज़ डिवाइन, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ वेंड्स। देखो, सबसे पहले ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मिसिंग है। बट अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो आपके लिए है, और वैसे भी मिसिंग नहीं है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो सभी साइन के लिए है। आप लोगों के रिश्ते में इस वक्त शायद फाइट्स चल रही हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, किसी ने किसी को बाय बाय बोला है या बाय बाय बोलना चाहता है, बिकॉज यहाँ पे टावर की एनर्जी भी आई है, बिट्रेयल भी है, चीटिंग भी यहाँ पे हो रही है। आपके पर्सन यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, ठीक है। आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, नो डाउट, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर कुछ ज़्यादा। इस वजह से अभी क्या हो रहा है, वो अपने काम पे अपने इमोशंस को इन्होंने होल्ड बैक किया हुआ है, ठीक है, कंट्रोल किया हुआ है। वो अपने इमोशंस को अभी शो नहीं कर रहे, बिकॉज अभी वो, इनको तकरीबन टाइम लगेगा, 1 ईयर का अराउंड टाइम लगेगा इनको कमिटमेंट देने के लिए आपको, ठीक है। तो वो अभी आपको अपना प्यार जो है वो शो नहीं कर रहे, बिकॉज उनकी ज़िंदगी में कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है प्यार के अलावा, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहे हैं, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ये चीज़ है। ट्रांसफ़र आपके पास आना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है अगर आप लोग एक दूर रहते हैं तो। 4 ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 4 ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई करिए। अभी ये किसी भी तरीके की, ये अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं। अगर हम पहले चीज़ों को ध्यान दें बिना क्लैरिफायर के, तो ये यहाँ पे मैंने कहा था ना कि अपना प्यार शो नहीं कर रहे। अभी आपको क्यों नहीं शो कर रहे, क्योंकि इन्हें अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, और इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है एटलीस्ट अभी आप लोगों के बीच में प्यार संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीटिंग इन्वॉल्व हुई है, बहुत ज़्यादा चीटिंग रही है। तो इस वजह से अभी शायद ना तो आप उनको क्लैरिटी दे, या तो आप देना नहीं चाहते, या आप
उनसे मांग रहे हो उसके बिना और वो आपको नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, चाह के भी क्लैरिटी नहीं दे पा रहे। तो यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी है, यहाँ पे क्लैरिटी मांगी जा रही है, एक दूसरे को जीतने की कोशिश की जा रही थी बट शायद वो जीतने की कोशिश संभव नहीं हो पा रही है। लग रहा है कि दोनों ही अपने अपने स्टैंड पे अड़े हुए हो, ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से आपके पर्सन क्या हो रहा है, उनको लग नहीं रहा है यहाँ पे चीटिंग हुई है, तो शादी अभी इस वक्त उनको ऐसा लगता है कि पॉसिबल नहीं हो सकती, ये चीज़ उनकी एनर्जी है। तो अभी इन्होंने ध्यान अपनी स्टेबिलिटी पे दिया हुआ है, मैरिज से बाहर निकल के, ठीक है। डिटेच बिहेवियर है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, टेम्परेंस यहाँ पे क्यों है? यस, आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू हैं आप लोगों के बीच में ऑलरेडी, ठीक है। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे दिखता है कि कुछ लोग ऐसे हो आप लोग जो आप मैरिड हो लेकिन आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो बट सेपरेटेड हो। तो यहाँ पे या तो मैरिज आपकी अभी मैरिज जो है तो वो ना जैसी है, आप अलग अलग हो, और या फिर आप लोगों की मैरिज का सपना था तो मैरिज का सपना होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा, अभी कोई होप दिखाई नहीं दे, बिकॉज आपकी पर्सन की ज़िंदगी में और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या जो भी रीज़न है आप लोगों के बीच में अभी उन्होंने अपना ध्यान जो है दूसरी तरफ किया हुआ है, अभी उनको कहीं पे दिखाई नहीं दे। दूसरी चीज़, ट्रस्ट इशू आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा है या उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने छोड़ा है। काफ़ी हद तक केस में ऐसा हुआ है कि जहाँ आपके पर्सन ने आपको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा है और अब उनको लगता है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन ढूंढ रहे हो। दूसरी तरफ आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि जैसे आपने उनसे धोखा दिया है, आपने उनको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ा है, जब उनको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब आपने उनको अकेला छोड़ा है। तो उनको ये लग रहा है कि वो हो सकता है खुद को हील करने के लिए वो कुछ लोगों के दूसरे अपने ऑप्शंस भी ढूंढ रहे हो, ठीक है। अब ये ऑप्शन पर्सन वाइज भी हो सकते हैं, कुछ और काम वाइज भी हो सकते हैं कि कुछ और कामों में अपने आप को इंडल्ज कर रहे हैं ताकि उनका दिमाग आपसे हट सके, ये चीज़ है। हीलिंग की कोशिश कर रहे हैं। टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पे, यानी कि सजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, धनु राशि। द टावर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, टावर को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन, आप लोग हो सकता है ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर आपका रिश्ता इस हद तक था कि आप ऑलरेडी खुद को एक दूसरे से कमिटेड फील करते थे, हस्बैंड वाइफ वाली फील ही थी आप लोगों के बीच में। आपके पर्सन के साथ ऐसा लग रहा है कि अब वो आपको जीतना चाहते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस हो सकती हैं, जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि फाउंडेशन आपकी मजबूत नहीं थी, या तो भरोसा नहीं था एक दूसरे पे, या पे यहाँ पे चीटिंग बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि अगला ही कार्ड हमारा चीटिंग का है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि चीज़ें जो हैं वो बराबर हो गई। पहले आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया होगा, उसके बाद बदला लेने के लिए आपने भी सेम वही कंडीशन कर दी कि आपने भी अपने पर्सन को थर्ड पार्टी में डाल दिया हो, या आपने उनको चीट कर दिया हो, ऐसा उनको लगता है। आपने किया कि नहीं किया मैं नहीं कह रही, बट कार्ड्स कह रहे हैं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उनको चीट किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ चीज़ें पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं, ठीक है यहाँ पे, पर वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं। दूसरी तरफ उनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आपने क्वीन ऑफ पेंटिकल, मतलब ज़िंदगी में अपने सक्सेसफुल बनने के चक्कर में, आपने अपनी जीत के चक्कर में इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है, ठीक है। आपके पर्सन मतलब हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, जो भी हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपने अपनी सक्सेस के लिए इस रिश्ते को सेक्रीफाइस कर दिया है, ऐसा भी उनको लगता है। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ सॉर्ड्स को 7 ऑफ सॉर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ फाइट बैट की लड़ाई है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे से लड़ने को तैयार हो, आप भी अपने पर्सन से लड़ने को तैयार हो, क्लैरिटी को लेकर के, चीटिंग को लेकर के आप सवाल कर रहे हैं। आपके पर्सन भी आपसे सवाल यही पूछ रहे हैं कि आपने उन्हें चीट किया। आप एक दूसरे को ब्लेम गेम खेल रहे हो, ब्लेम कर रहे हो एक दूसरे को, और आइसोलेशन की एनर्जी है। आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, या बात हो भी रही है तो लड़ाई झगड़े, फाइट बैक की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। पैसे पे ध्यान दिया जा रहा है अभी, डिवोर्स, वो आप खुद को कमिटेड फील करते हैं, ऑलरेडी आप लोग हस्बैंड या वाइफ हो, यहाँ पे फैमिली है आपकी, ठीक है। हालांकि उनके माइंड में है कि हमारी फैमिली रहे, लेकिन अभी दिमाग अलग किया हुआ है उन्होंने। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि 9 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। जो कार्ड यहाँ पे आए वही यहाँ पे, वो फाइट बैट करने के मूड में, लड़ने के ही मूड में है वो भी अभी, ठीक है। चीज़ों में सरेंडर नहीं करना चाहते, बेशक उनकी गलती रही होगी, लेकिन वो फिर भी वही कर रहे हैं। स्लीपलेस नाइट है, सोच नहीं पा रहे हैं, मतलब सो नहीं पा रहे हैं, सिर दर्द रह रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, आपके भी हो सकता है, उनके भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे दिखाई देती है जस्टिस की एनर्जी है, ठीक है। मैरिज डेफिनेटली, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो यहाँ पे
आप लोगों की मैरिज टूट रही है, ठीक है, या ऐसा लग रहा है कि टूट जाएगी, नहीं बचेगी। दूसरी तरफ अगर आपका सपना था कि मैरिज करनी है तो वो सपना भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। वो चाहते हैं चीज़ें जो भी हो न्याय हो, ठीक है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अभी वो, क्योंकि इमोशनली क्लोज्ड ऑफ है ये, ठीक है। तो ये एनर्जी है यहाँ पे, मैरिज टूटती हुई दिखाई दे रही है। अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अपने पैसे के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, आपका दिमाग जो है वो इमोशन से पूरी तरीके से हटा हुआ है, ठीक है। एक्शन लेना चाहते हैं ये, ठीक है, स्टॉप कर रहे हैं, आपको ज़्यादा गुस्से में है, सेम एनर्जी वही है। ये अपनी ज़िंदगी में मॉनिटरी गेन आने का वेट कर रहे हैं। हो सकता है ये इनकी एनर्जी ये हो सकती है कि आप पैसे वाले, हो सकते हैं हमारे व्यूअर्स फाइनेंशियली अपने पर्सन के कंपैरिजन में अच्छे हैं, तो इनके अंदर कहीं ना कहीं ये भी है कि इनको फाइनेंशियली आपके बराबर बनना है, ठीक है। लिब्रा हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। आपकी ज़िंदगी में एक चेंज आ रहा है। 4 या 5 नंबर, 4 और 5 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हैं यहाँ पे। फर्म फाउंडेशन की ज़रूरत है, फर्म फाउंडेशन दोनों लिहाज से ज़रूरी है यहाँ पे। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाले हैं, पैसा आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है, बट आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। बहुत डिफरेंट सोर्सेज से आपकी ज़िंदगी में पैसा आ रहा है, मटीरियल चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहे हैं। लव वाइज चेंज का अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लव लाइफ आप लोगों की अभी क्लोज्ड ऑफ दिखाई देती है। फर्म फाउंडेशन की ज़रूरत है दोनों ही लिहाज से। फर्म फाउंडेशन, एक तो बेस चक्र पे आपको अपने काम करने की ज़रूरत है, जिससे आपका कैरियर, हमारे व्यूअर्स का भी और आपके पार्टनर का भी, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हो, तो आपको अपने बेस चक्र पे काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपका कैरियर अच्छा हो। इस वक्त आपको अपने कैरियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर आप लोगों की ज़िंदगी में वहाँ पे चेंज आ रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या होगी, स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में कब आएगी। यहाँ पे भी 4 नंबर, यहाँ पे भी 4 नंबर। जब आपका कैरियर अच्छा होगा तब आप लोगों की ज़िंदगी में चीज़ें ठीक होंगी। दूसरी तरफ आपके पार्टनर का भी कैरियर जब अच्छा होगा तब, क्योंकि एक तो उनके अंदर ये चीज़ हो सकती है कि उनके अंदर खुद में कॉम्प्लेक्स है कि वो आपसे हल्के हैं, तो इस वजह से उन्हें लगता है कि उनको बराबर बनना है आपके, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसलिए वो क्लोज्ड ऑफ है कि पहले पैसा आए तब वो चीज़ों में आगे बढ़े, ये चीज़ है। तो यहाँ पे फर्म फाउंडेशन, दोनों पे ट्रस्ट इशू, आपको अपने रिलेशनशिप पे भी काम करने की ज़रूरत है, जो कि आप लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा जीत सके एक दूसरे का, और उस भरोसे को कायम रख सकें, जो आप लोगों के बीच में अभी फिलहाल दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ आपको अपने पैसे पे भी काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि, क्योंकि लड़ाई हो रही है आप लोगों के बीच में, एक ट्रिगर, एक बाय बाय मूवमेंट मुझे दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन ये जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा। तो अभी फिलहाल आपको अपने कैरियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स, हमें बाकी डिटेल हम रात को रीडिंग जो करेंगे उसमें देखेंगे कि क्या एनर्जी आती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। तुम बदल गए, कुछ और सुनना है। यू हर्ट मी अ लॉट बट स्टिल आई कांट फॉरगेट यू। आपके पर्सन, मैंने कहा ना प्यार है, लेकिन क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप चाह के भी दूर नहीं हो सकते एक दूसरे से, तो प्यार है, और लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बदल गए हो। आप पहले बहुत इमोशनल थे, क्वीन ऑफ कप्स थे, बट अब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, जहाँ पे आप सिर्फ अपने पैसे पे ध्यान दे रहे हो, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो वो भी इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो रहे हैं, और अब वही, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी है, और हो सकता है आप लोगों को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आप लोगों के बीच में, तो हो सकता है डिवाइन आपको इसीलिए एक दूसरे से दूर कर रही है, ताकि आप उस रिश्ते की सच्चाई को समझ सको, ठीक है। तो इस वक्त आप लोगों के बीच में एक बाय बाय मूवमेंट आ रहा है। यू हर्ट मी अलॉट बट स्टिल आई कांट फॉरगेट यू। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उन्हें बहुत हर्ट किया है, वो आपसे कह रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वो आपको नहीं भूल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, जो कि आएगी रात को 10 से 10:30 के बीच में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।